हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का नवनीत एकेडमी आलय में विद्यालय में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्लास 9th के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल से कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में जानेंगे बेटा। उन आइडेंटिटीज़ को समझेंगे, किस तरीके से वो सम्स में यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे बेटा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। देखिए बेटा, सबसे पहली आइडेंटिटी आपकी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपका सम इस फॉर्म में हो तो आप उसे ऐसे एक्सपेंड करेंगे बेटा। देखिए क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। सेकंड क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आपका प्लस में हो तो सारे प्लस में होंगे, अगर माइनस में हो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो आप क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मीन्स इस वाले में माइनस किसके साथ लगेगा, 2ab के आगे लगेगा, बस 2ab के आगे माइनस लगेगा, बाकी सारे प्लस में होंगे। क्लियर। थर्ड आइडेंटिटी क्या है, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे होता है तो आप इसे कैसे ओपन करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी ब्रैकेट में रखेंगे, मल्टीप्लाई है बेटा, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। क्लियर, क्लियर हो गया। फोर्थ देखिए क्या है, x प्लस a एक ब्रैकेट में, x प्लस b दूसरी ब्रैकेट में। ठीक है, यहां पर देखिए ये जो x और x है ये कॉमन होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या है, यहां पर अगर 100 है यहां पर भी 100 है, a और b मीन्स 5 और 4 ले लीजिए। ठीक है, 100 प्लस 5 100 प्लस 4, देखिए इसमें कॉमन क्या है, 100 है, तो आप इसे कैसे करेंगे, a स्क्वायर। अब देखो इसको रटना मत, समझो, मल्टीप्लीकेशन बेटा, x को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, x स्क्वायर होगा। x को b से मल्टीप्लाई करो xb, मीन्स एक बार x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है जो ब्रैकेट में है, और फिर एक बार a को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बी एक्स बी, a इंटू एक्स ए एक्स, a इंटू बी ए बी। कर लिया। अब इसमें से देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर को एज इट इज कर दिया, ए एक्स बी और ए एक्स में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए आप बताइए, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स आपने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ब्रैकेट में। अब देखो b प्लस ए लिखो या a प्लस बी लिखो, बात है कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है, a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, दीज आर इक्वल। ठीक है, और प्लस ए बी एज इट इज। ये आपकी आइडेंटिटी बनेगी इसकी, x प्लस ए और x प्लस बी की आइडेंटिटी ये होगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस ए बी। क्लियर, ये थी आपकी फोर्थ आइडेंटिटी। फिफ्थ देखो क्या है, आप जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या करते थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें दो ही थे a और b, अब इसमें तीन आ गए बेटा, a प्लस बी प्लस c। तो कुछ नहीं करना, देखो जैसे a स्क्वायर किया है a स्क्वायर कर देंगे, b स्क्वायर किया है b स्क्वायर कर देंगे, अब तीसरा भी आ गया तो c स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, सभी के साथ कंपेयर करना है, ab bc ac, और 2 तो सबके साथ चले गए जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में था। ठीक है, क्लियर। देखिए अगले a प्लस बी का होल क्यूब। अब देखो स्क्वायर वाला क्लियर हो गया आपका, अब क्यूब वाला देखो, क्यूब मीन्स पावर 3 होगी। अब देखो इसको कैसे करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये है आपका फॉर्मूला। अब इसे और भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब देखो 3ab को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो दोनों से, 3ab को a से मल्टीप्लाई करोगे 3a स्क्वायर b हो जाएगा, और 3ab को b से मल्टीप्लाई करोगे 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों ही फॉर्मूले इसके ही है बेटा। अब आपको ये कैसे यूज होंगे अलग अलग, तो ये जो ऊपर वाला है ना बेटा, ये जब हम एक्सपेंड करेंगे तो उसमें यूज करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक्सपेंड करो, ये ऐसा इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा और आपको बोले एक्सपेंड करो, तो आपको ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर बोले फैक्टराइज करो तो फिर आप नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये दोनों यूज है बेटा, है सेम फॉर्मूले इसी के ही है, बट अगर एक्सपेंड बोले तो ऊपर वाला यूज करेंगे, फैक्टराइज बोले तो नीचे वाला यूज करेंगे। क्लियर। ऐसे माइनस वाला भी है, प्लस वाले में सारे प्लस होंगे, माइनस वाले में देखिए क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, मीन सभी जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा।
क्लियर, इसमें सभी जगह प्लस था, इसमें सभी जगह माइनस आ जाएगा। इसमें भी थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब माइनस 3ab को a से मल्टीप्लाई करो क्या हो गया, माइनस 3a² भी हो गया। ठीक है, अब माइनस 3ab को माइनस b से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3ab को b से मल्टीप्लाई करो 3ab²। ठीक है, इसमें भी वही, अगर एक्सपेंड बोले तो ऊपर वाला फॉर्मूला, अगर फैक्टराइज बोले तो नीचे वाला फॉर्मूला। क्लियर, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए अगली क्या है, 8 a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखो इनमें कंफ्यूज मत होना बेटा, a प्लस बी का होल क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को सेम मान लेते हैं, जबकि सेम नहीं है, ये अलग अलग है, ये होल क्यूब है और ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है। ठीक है, इसको सेम मत समझना बेटा, ये अलग आइडेंटिटी है इसकी और इसकी अलग आइडेंटिटी है। देखिए क्या है इसकी, a क्यूब प्लस बी क्यूब को आप कैसे लिखोगे, a प्लस बी, एक ब्रैकेट में कर लिया a प्लस बी, अगली ब्रैकेट में क्या आएगा, a² प्लस b² माइनस ab। ठीक है, दूसरा ऐसे ही है, देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी पहली ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab। आप इसे कैसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे a प्लस बी है तो स्टार्टिंग वाली ब्रैकेट में a प्लस बी आ गया, a माइनस बी है तो स्टार्टिंग वाली ब्रैकेट में a माइनस बी आ गया, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग ब्रैकेट में a प्लस बी और फिर इस वाली ब्रैकेट में माइनस ए बी डाल देना, यहाँ पर माइनस इसके साथ आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ab इसके साथ आएगा सिर्फ, और माइनस वाले में क्या करोगे, स्टार्टिंग ब्रैकेट में माइनस और इस वाले ब्रैकेट में सारे प्लस में, इसमें नहीं माइनस लगाना कहीं पर भी, माइनस वाला फॉर्मूला है बट स्टार्टिंग ब्रैकेट में माइनस लगा दिया, बाकी दूसरी वाले ब्रैकेट में सारे प्लस में लगा देना। ठीक है, ये 9 जो थी ये क्लियर हो गई होंगी। अभी दो और हैं, 2-3 हैं, उसे और देख लेते हैं। ये क्लियर हो गया पहले, चलिए नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं आगे बताता हूं क्या है। देखिए देखिए बेटा 10th है, 9 तक तो आपने कर लिया, 10th क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब देखो इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी इस वाली ब्रैकेट में, ठीक है, अगली ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ये थोड़ी सी बड़ी है बट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम में आती है तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला ये है बेटा, पहले वाले ब्रैकेट में तीनों प्लस में a प्लस बी प्लस सी, बाकी ये देखिए a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab bc ac, मतलब तीनों के साथ कंपेयर कर लेना है, ab एक बार लेना है, फिर bc फिर ac। क्लियर, और इसकी एक दूसरी आइडेंटिटी भी है, वो क्या है देखिए, एक और है, क्या होगा देखो, इसी का ही सेम, इसी का ही कैसे करोगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसको कैसे लिखेंगे बेटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, लिख दिया a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब अगली वाली ब्रैकेट में क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, और एक चीज और, इसके स्टार्टिंग में हाफ है, ये ध्यान रखने का, ध्यान रखिएगा ये दोनों। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी भी इसकी है और इसी की आइडेंटिटी सेम इसकी है। अब आप कहोगे ये अलग अलग कैसे हैं बेटा, अब इसको एक प्रूफ करके मैं दिखाता हूं और ये कहां यूज होंगी ये भी बता दूंगा। ठीक है, एक प्रूफ करके देख लीजिए, आइए, ये दोनों क्लियर हो गया। अब देखो ये अगर आपको दे रखा हो तो आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग जगह यूज होती हैं। ये बड़ी कैलकुलेशन के लिए यूज होती है बेटा, बड़ी कैलकुलेशन हो तो आप ये यूज करोगे सेकंड वाली, और छोटी कैलकुलेशन हो तो आप ये यूज कर सकते हो। क्लियर,
अब देखो इसको प्रूव करके दिखाता हूं ये कैसे आया आपका, देखिए आ जाइए, देखिए आपका क्या था फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, -3ab ये था। इसको आपने क्या लिखा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, यही लिखा था। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और -ab माइनस बी सी माइनस ए सी, यही था आपका। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे, हमने क्या किया, हाफ से वो कर दिया, क्या मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से, ठीक है। अब आप कहोगे हाफ से मल्टीप्लाई किया है तो क्यों किया है, इसका रीजन बताओ। तो देखो बेटा, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, इसको पूरा बैलेंस करने के लिए हाफ से अगर मल्टीप्लाई किया है तो हमने 2 से इस वाले ब्रैकेट को क्या कर दिया, सबको इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। देखो अगर 2 से डिवाइड किया है तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब करूँगा, अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको ताकि बैलेंस हो जाए। अब आप ये नहीं कह सकते कि हाफ से क्यों 2 से क्यों वो क्या है डिवाइड। अब 2 से इसलिए किया है ताकि आपकी जो इक्वेशन थी, जो फॉर्मूला था आपका, वो बनकर आ जाए। अब देखो कैसे बन के आएगा, अब इसको एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। ये बैलेंस करने के लिए क्या है बेटा, 2 से अगर डिवाइड किया है तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो बैलेंस हो गया ये आपका। अब देखो 2 से इंटू कर दो अंदर, क्या हो जाएगा ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। क्लियर, क्लियर हो गया। अब देखो हाफ या एज इट इज a प्लस बी प्लस सी। अब इसको देखो, इसको 2a स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं। 2b स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सी स्क्वायर को भी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर, तो हम अलग अलग ओपन कर सकते हैं ना। ये एज इट इज चलने दो, -2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। क्लियर। अब देखिए ये हाफ a प्लस बी प्लस सी, ये एज इट इज कुछ नहीं किया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर देखना ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो एक फॉर्मूला, इनमें से ही फॉर्मूला निकला है, देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी का होता है। अभी हमने सेकेंड आइडेंटिटी यही पढ़ी थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगला देखिए, अगला है यहाँ पर साइन होगा प्लस का, ठीक है। अब ए स्क्वायर, ए और बी तो ले चुके हम, अगले में बी सी है ना, ये देखिए बी सी, एक मिनट, बी कहाँ है आपका, ये रहा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और -2bc, बी सी और -2bc, तो क्या हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इनमें से निकल रहे हैं बेटा ये सारे। और तीसरा AC वाला देख लो, ए रहा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर। ये देखो फॉर्मूला बन गया, यही था हाफ a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये इसका प्रूफ है बेटा। जो पहली वाली आइडेंटिटी थी इसकी, वो स्मॉल वैल्यू हो, छोटी कैलकुलेशन हो, उसके लिए यूज करते हैं। और ये वाली आइडेंटिटी जब आपकी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो, 100 हो गया, 99 हो गया, 101 हो गया, मतलब 3 नंबर आपको दे रखे, ए की वैल्यू दे रखी है 100, बी की वैल्यू दे रखी है 99 एंड सी की वैल्यू दे रखी है 101, तो ऐसी कैलकुलेशन हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों ये वाला लगाएंगे, देखो अगर आप
पहले वाले फॉर्मूले में रखते अगर आप पहले वाले फॉर्मूले में इसमें, तो देखो ए स्क्वायर 100 का स्क्वायर करो, फिर 99 का स्क्वायर करोगे, फिर सी मतलब 101 का स्क्वायर करोगे, तो काफी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी और गलत होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होंगी। बट अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो देखो a माइनस बी, 100 में से 99 माइनस कर दो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करना इजी हो जाएगा। क्लियर? ठीक है ना। अगर इस वाली कैलकुलेशन को करना है, a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है, इसमें रख लो। देखो 100 माइनस 99 का 99 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, b माइनस सी, b क्या है 99 और 101, इनको माइनस कर सकते हो इजीली। कितना आएगा 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। मीन्स ध्यान रखना ये बड़ी कैलकुलेशन के लिए यूज होगा और पहले वाला फॉर्मूला छोटी कैलकुलेशन के लिए यूज होगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए क्या है। ये देखिए बेटा, ये क्लियर हो गया होगा आपका। और एक लास्ट क्या है आपका 12th है, वो जो दो थे, एक 10th और 11th था, ये 12th है। 12th में क्या है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो, देन क्या होता है बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। ये भी एक फॉर्मूला है बेटा आपका, लेकिन ये कब अप्लाई होगा, जब आपको क्वेश्चन में मेंशन हो कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अगर 0 है तब आप कह सकते हो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। अब देखो इसको भी प्रूफ करके दिखा देता हूं मैं आपको। देखो आपको गिवन क्या है, वी हैव a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये आपको गिवन है। अब इसे कैसे कर सकते हैं आप, a प्लस बी इसी तरफ लाइन दीजिए और ये c है इस तरफ ले आइए, माइनस c हो जाएगा, जो होगी इक्वेशन 1। क्लियर? क्यूब करो दोनों तरफ, क्यूब टेकिंग क्यूब द बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू माइनस सी क्यूब। अभी देखो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया आपका, क्या लगेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, प्लस वाला है तो सारे प्लस में होंगे, इसमें तो माइनस आएगा ही नहीं, और ये माइनस सी का होल क्यूब क्या होगा, माइनस सी क्यूब। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। अब देखो a प्लस बी किसके इक्वल था, इक्वेशन 1 से देखिए a प्लस बी माइनस सी के इक्वल है, a प्लस बी की जगह माइनस सी रख सकते हैं, रख लिया हमने, और ये माइनस सी स्क्वायर, सॉरी सी क्यूब, ये क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखो इसे मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 3abc, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 3abc हो गया, और ये माइनस सी क्यूब। अब ये माइनस सी क्यूब इस तरफ आ जाएगा और माइनस 3abc इस तरफ आ जाएगा। देखो आपका प्रूफ हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस, सॉरी माइनस है इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस इस तरफ आके प्लस हो जाएगा 3abc। ये देखिए, ये यहाँ पर आपका ये प्रूफ हो गया। यही था फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। तो ये प्रूफ था बेटा, ये 12 आइडेंटिटीज जो आपके एक्सरसाइज में यूज होंगी, बहुत अच्छे से देखिएगा बेटा। अगर